नमस्कार। भारतीय इतिहास में पता है, कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं रह जाते, वो एक मिसाल बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही वीरांगना की, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही हमारे जहन में साहस और देशभक्ति की एक तस्वीर सी बन जाती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये उस असाधारण जिंदगी का सच है जिसने अकेले ही एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। तो चलिए आज इसी मिसाल के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। असल में उन्हें उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके कामों से जाना गया। झांसी की शेरनी, ये कोई विरासत में मिली उपाधि नहीं थी। उन्होंने इसे अपने जबरदस्त साहस से कमाया था, जब उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अकेले ही प्रतिरोध का बिगुल फूंक दिया था। तो ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, एक रानी बनने से बहुत पहले वो एक ऐसी बच्ची थी जिनका पूरा बचपन ही उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। नाम था मणिकर्णिका तांबे, लेकिन सब प्यार से उन्हें मनु बुलाते थे। और ये नाम ही उनकी पहचान बन गया, क्योंकि बचपन से ही वो गजब की निडर थीं। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब लड़कियों की दुनिया घर की चारदीवारी तक ही होती थी। उस वक्त मनु को एक योद्धा की तरह पाला जा रहा था। घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध की रणनीति, ये कोई मामूली परवरिश नहीं थी, ये तो एक लीडर की नींव रखी जा रही थी। फिर साल आया 1842 का, जब मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वो बन गई रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन वो सिर्फ नाम की रानी नहीं थी। उन्होंने राजकाज को संभाला और अपने न्याय और समझदारी से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजा की अचानक मौत के साथ ही झांसी पर अंग्रेजी हुकूमत का साया मंडराने लगा, और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और पहली चुनौती। देखिए, अंग्रेजों की नज़र तो झांसी पर पहले से ही थी। राजा की मौत तो उनके लिए बस एक बहाना बन गई। उन्होंने एक कानून का सहारा लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो अंग्रेज उसका राज्य हड़प लेंगे। तो अब रानी के सामने सवाल सिर्फ राज्य बचाने का नहीं था, बल्कि अपने सम्मान को बचाने का भी था। तो अब उनके सामने बस दो ही रास्ते थे, या तो अंग्रेजों के आगे सिर झुका दें या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ें। और जानते हैं, यही वो पल था जिसने एक रानी को एक क्रांतिकारी नेता में बदल दिया। और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। यहीं से 1857 के महासंग्राम में उनकी वो ऐतिहासिक भूमिका शुरू होती है, जहां वो अब महलों में नहीं बल्कि सीधे जंग के मैदान में अपनी सेना को लीड कर रही थीं। उन्होंने चुना विद्रोह का रास्ता, और देखते ही देखते झांसी का किला पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। उन्होंने सिर्फ अपनी सेना ही नहीं बनाई और किलों को मजबूत नहीं किया, वो खुद घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर जंग के मैदान में उतरी। ये कोई दूर से दिए जाने वाले आदेश नहीं थे, ये वो लीडरशिप थी जो सामने से की जाती है, और इसी वजह से अंग्रेजों को कई बार मुंह की खानी पड़ी। हर महान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी में वो मोड़ है उनका बलिदान, एक ऐसा बलिदान जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। साल था 1858। ग्वालियर की लड़ाई में 18 जून को वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने शहादत चुनी, गुलामी नहीं। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि असली हार मैदान में गिरने से नहीं होती, असली हार तो लड़ने से पहले ही हिम्मत हार जाने में होती है। तो आज रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, वो आज़ादी का प्रतीक है, देशभक्ति की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, असली ताकत तो न्याय और स्वाभिमान के लिए खड़े होने के जज्बे में होती है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि एक रानी, एक योद्धा और एक शहीद की ये कहानी आज हमें क्या सिखाती है? उनकी बहादुरी आज हमारे लिए क्या मतलब रखती है? शायद इसका जवाब हमें इतिहास की किताबों से ज्यादा इस बात में मिलेगा कि हम अपनी जिंदगी में अन्याय के खिलाफ कितनी मजबूती से खड़े होते हैं।
इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताइए आपने कितने प्रश्न सही और गलत किए हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।